ये सब उसी हाथी के पैर तले कुचल के रह जाएंगे, कुचल के रह जाएंगे। और मैं ये झूठी बात इसलिए बोल रही हूँ, ये झूठे लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो धरती है जहाँ 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया, पूरी पेशवाइयत राज का खत्म कर दिया था। मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ, गणित मेरी बहुत कमजोर है भैया, लेकिन थोड़ा बताइए 500 को जरा 28,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 56। तो 56 इंच का सीना किसका हुआ? आपका हुआ और हमारा हुआ। तो ये झूठे लोग हैं ना जो बोलते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना किसके दम पे बोलते हैं पता है? ये 56 इंच का सीना जो हमारी हमको जातियों में बांट के रखा है उसके दम पे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इनके लिए लेबर का काम करते हो। साहब कांशीराम ने आपको वोट की ताकत का एहसास कराया, बोले तुम बहुजन हो। बहुजन का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो, और हमारी संख्या ज्यादा है। हमारी ये बहन बैठी हुई है नकाब लगा करके, आप और हम और आप बहन जी और आप हम सब लोग मिलकर के 85% हैं। 85% बहुजन समाज है। साहब कांशीराम ने इस 85% बहुजन समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया था, और इसीलिए हमको राज सत्ता में भागीदारी का नारा दिया था, 15 और 85 का नारा दिया था, और कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये नारा शुरू हुआ था मंडल कमीशन के दौरान, 85% समाज को उसके बहुजन होने का एहसास कराया था। लेकिन ये लोग चुप थोड़ी बैठते हैं। जो मनुवादी व्यवस्था को भरभराने का काम बाबा साहब ने किया था, अधिकारी बन के बड़ौदा के महाराज के यहाँ पहुंचने का, उसी काम को जब साहब कांशीराम ने शुरू किया तो इन लोगों ने हमेशा हमारे पीछे लग जाते हैं। ये हमेशा हमारे पीछे लग जाते हैं, और ये फिर से पीछे लग गए क्योंकि ये ध्यान रहे कि 1950 से पहले हमको मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। 1950 के बाद संविधान लिखने के बाद हमारे बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, तो हमारी जिम्मेदारी थी ना, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था, हमारी जिम्मेदारी थी संविधान पढ़ने की। लेकिन हमने तो संविधान छोड़ करके कहा मंदिर में हमको प्रवेश की इजाजत मिली है। कमीशन चल रहा था, मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, उस मंडल कमीशन पे हमको कमंडल थमा दिया गया। हम बाबा साहब का संविधान छोड़ करके कमंडल थाम लिए। बाबा मान्यवर साहब हमको राजा बनाना चाहते थे, और हम काज में आ गए, यानी कार सेवक बन गए, और हम गुलामी की तरफ आ गए। क्योंकि उनका एक ही ध्येय है, येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे भी हो, केवल वो आपके ऊपर शासन सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ये काम वो करते हैं आपके वोट से। आपको आपकी वोट की कीमत का एहसास नहीं है, इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं तो जिनके पुरखों में योग्यता नहीं थी संविधान लिखने की, थे तो नेहरू जी, थे तो हेडगेवार जी, थे तो गांधी जी, थे तो पटेल जी, क्यों नहीं लिखवा लिया संविधान? क्यों एक अछूत से संविधान लिखवाया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? जिनके पुरखों में योग्यता नहीं थी संविधान लिखने की, आज उनकी नालायक संतानें भारत के संविधान को खत्म करने की बात करती हैं। तो एक बात बताइए, हम बाबा साहब के वैसे बच्चे तो नहीं, लेकिन बाबा साहब के मानस बच्चे तो हैं ही हैं। मानस बच्चे का मतलब होता है माइंड, यानी दिमाग के पुत्र और पुत्रियां तो हम लोग हैं ही हैं। आज बाबा साहब के मानस पुत्रों, आप लोगों का क्या इतना जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सारे मिलके आपके बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहे हैं? और क्या हम सारे लोग मिलकर के बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते? तो उस संविधान की लड़ाई को आप कैसे लड़ोगे? ऐसे बैठ के थोड़ी लड़ोगे, ऐसे बैठ के थोड़ी लड़ोगे। वो ऐसे ही लड़ोगे, अपनी वोट की शक्ति का एहसास कराइए। 2019 का इलेक्शन सर पे है, 2019 में अपनी वोट की शक्ति का एहसास कराइए, और महाराष्ट्र में अपने सारे संसद चुन करके लेकर के जाइए। तब जाकर के आपका आरक्षण, आपका वोट, आपका संविधान बचाने की लड़ाई में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जब तक राजा नहीं बनेंगे आप यूनिवर्सिटी के लिए लड़ते रहोगे, प्रमोशन आरक्षण के लिए लड़ते रहोगे, वोट के अधिकार के लिए ईवीएम मशीन के लिए लड़ते रहोगे, और वो काम अपना धीरे धीरे करते रहेंगे। इसीलिए साहब कांशीराम ने हमको राजा बनने की जो चाबी हमको सौंप के गए हैं, इसको आप और हमको सार्थक करना है। क्योंकि अभी यूपी में तो आप सरकार जान ही रहे हैं किन लोगों की है। वो जोगी योगी कपड़ा पहन करके, नाम भी उनका वही है, कपड़ा भी वही पहन के रहते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है, मैं यूपी की बात आपको बताऊं, एक ऐसा स्टेज लगा था, मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, उनके बगल में कोई नंदी करके मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी बैठे थे, और बगल में 2-3 लोग और बैठे थे, और वो बोल रहे हैं, उनका मंत्री बोल रहा है मुख्यमंत्री के सामने, आधुनिक रामायण का दौर शुरू हो चुका है। बोले कि इस आधुनिक रामायण की सूर्पणखा है मायावती। बोले आधुनिक रामायण के हनुमान हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी। फिर बोलते हैं आधुनिक रामायण का श्री राम है मोदी जी, प्रधानमंत्री जी।
अगले दिन जब हम लोगों ने पढ़ा तो गुस्सा तो बहुत आया कि हमारी बहन जी को उन लोगों ने सुपरखा बोला। लेकिन 2 ही दिन के बाद यूपी में बाईपोल्स इलेक्शन जो है डिसाइड हुए, गोरखपुर और लोकसभा की सीट का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो हमको याद आया कि इनको क्यों रामायण याद आ रही थी, क्योंकि जो बरसों पहले 1985 में साहब कांशीराम का नारा था ना, साहब कांशीराम के समय में DS4 का नारा था इनफैक्ट, कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसीलिए हमको समझ में आया भैया कि ये बाईपोल्स में हवा में उड़ गए फूलपुर और जो है गोरखपुर सीट पे, तब हमको समझ में आया कि इनको रामायण क्यों याद आ रही थी। तो एक बार सोच के देखिए कि ओबीसी भाई लोग यूपी में इकट्ठा हो गए, सारे शेड्यूल कास्ट बिरादरी यूपी में इकट्ठा हो गई, और उस नारे को केवल 2 सीट पे हमने सार्थक करके दिखाया। अगर आप महाराष्ट्र में एका बना लीजिए, इकट्ठा हो जाइए, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे बहुजन समाज की सरकार आपके महाराष्ट्र में न बन पाए। हमारी कमी है, ये हमारी कमजोरी नहीं तो और क्या है। हमको मान्यवर साहब राजा बनाना चाहते थे और हम प्रजा बन के ही खुश हैं, हम सेवक बन के ही खुश हैं। क्यों गुलाम बनना चाहते हो यार? आजादी मिली है, संविधान ने दी है, किसी की बपौती थोड़ी है। हमें बाबा साहब ने आजादी दी है, आप भी आजाद महसूस कीजिए। और उस आजादी का फायदा केवल बिंदी चूड़ी मेहंदी और ये सब लगाने में मत कीजिए। उस आजादी का फायदा भैया केवल घर में पिज्जा बर्गर बच्चों को खिला के मत लीजिए। उस आजादी का फायदा भैया बड़ा बड़ा सोने का, यहाँ बहुत देखते हैं पहन करके आदमी लोग भी घूमते हैं, उस आजादी को मत महसूस कीजिए। बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में घूमने में कोई आजादी नहीं है, वो दिन रात काम कर रहे हैं आपके संविधान को खत्म करने के लिए। तो क्या आप रोजाना 1 घंटा या 2 घंटा नहीं दे सकते हैं अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए? क्या आप 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते? आप बहुत बिजी हो, आपका बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, आपका बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है, बहुत बिजी है आपकी वाइफ, बच्चे को नया नया डिश बना के खिलाती है, बच्चे के लिए नौकरी करती है, पैसा कमा के लाती है, बहुत बिजी है। लेकिन ये सारी बिजनेस अगर धरी की धरी रह जाएगी अगर भारत का संविधान खत्म हो गया तो इससे पहले ये नौबत आए आप इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि फिर से चुनाव आ रहा है और फिर से ये लोग नारा देंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। फिर से बोलेंगे तुम्हारा दुश्मन मुसलमान। मुझे केवल एक बात का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, हम लोग उनको अखिलेश भैया बोलते हैं। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री का पद जब छोड़े थे, उस समय जो नए मुख्यमंत्री जी उनके घर में गए, घर में जाने से पहले घड़ा भर गंगा जल मंगा के उस घर को धोया गया। उसके बाद ब्राह्मण बुला के, दिया बाती सुलगा के, गाय का पेशाब छिड़कवा करके उस घर को पवित्र किया गया, तब उसमें नए मुख्यमंत्री जी गए। यहां तक कि हमारे अखिलेश भैया जिस कुर्सी पे बैठते थे उस कुर्सी को भी तोड़ दिया गया। पहले तो उसको पवित्र किया गया, बाद में लगा कि नहीं पवित्र हो पाएगी, फिर उस कुर्सी को तोड़ दिया गया और नए मुख्यमंत्री के लिए नई कुर्सी आई। हमारी बहन जी जब वहां मुख्यमंत्री बनती है तब भी ये लोग बोलते हैं अरे चमैनिया बैठ गई है। मतलब उसको उनकी जाति योग्यता जो है ना, या जाति से वो निर्धारित करते